पटना हाई कोर्ट ने आनंद मोहन को फांसी की सज़ा सुना दी, मौत की सज़ा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सज़ा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया आजीवन कारावास। नीतीश कुमार के तो चेहरे पर कालिख उतर जाएगी, मामूली चैलेंज होगा। सुप्रीम कोर्ट पलटू राम के चेहरे पर कालिख पोत देगा। पलटू राम चेहरा दिखाने लायक नहीं रहेंगे। दिल्ली से खबर आ रही है कि कल सुप्रीम कोर्ट ने आनंद मोहन की रिहाई पर बिहार सरकार को काफ़ी फटकार लगाई है और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। शुक्ला से कि देखता क्या है भुटकुन, कलेक्टर को गोली मार दो। तो भुटकुन शुक्ला ने धाएं धाएं किया और कृष्णैया साहब को उन लोगों ने उसने मार डाला। कल महीने में ही कोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया कि आप नीट छात्रा की मां का बयान दर्ज करें, लेकिन सीबीआई बयान नहीं दर्ज कर रही है। सीबीआई को डर है कि वो निशांत कुमार का नाम ले लेगी। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को फटकार लगाई है और आपको बता दें कि बाहुबली नेता आनंद मोहन अब जेल जाने वाले हैं। और इस पूरे मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास से सीधे जुड़ेंगे। अमिताभ दास जी, सबसे पहले तो आप इस पूरे मुद्दे को प्रमुखता के साथ उठाते आए हैं, कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? अब लगता है मेरी जीत का समय करीब आ गया है और नई दिल्ली से खबर आ रही है कि कल सुप्रीम कोर्ट ने आनंद मोहन की रिहाई पर बिहार सरकार को काफ़ी फटकार लगाई है और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। तो जल्दी ही मुझे लगता है कि आनंद मोहन को दोबारा जेल की हवा खानी पड़ेगी। अब दर्शकों को सारा मामला मालूम है। आनंद मोहन बिहार का बहुत खूंखार क्रिमिनल है जिसको आतंक मोहन कहा जाता है। और आनंद मोहन ने 1994 में, दिसंबर 1994 में नेशनल हाईवे पर गोपालगंज के डीएम का खून कर दिया था। जी कृष्णैया साहब गोपालगंज के जिलाधिकारी हुआ करते थे, 1985 बैच के आईएएस थे। वो पटना से गोपालगंज वापस जा रहे थे और मुजफ्फरपुर में छोटन शुक्ला की शव यात्रा निकल रही थी, जो कि बहुत खूंखार क्रिमिनल था और गैंगवार में मारा गया था। और छोटन शुक्ला के जनाजा का नेतृत्व आनंद मोहन कर रहा था और भुटकुन शुक्ला कर रहा था। तो जब गाड़ी पहुंची कृष्णैया साहब की कार, तो उसके आगे बोर्ड लिखा हुआ था जिलाधिकारी गोपालगंज। तो आनंद मोहन ने कहा भुटकुन शुक्ला से कि देखता क्या है भुटकुन, कलेक्टर को गोली मार दो। तो भुटकुन शुक्ला ने धाएं धाएं किया और कृष्णैया साहब को उन लोगों ने उसने मार डाला। उसके बाद भी इन लोग के सर पर इतना खून सवार था कि इन्होंने ईंटा से लेकर कुचल दिया चेहरा पूरा कृष्णैया साहब का, इतना ज़्यादा इन पर खून सवार था। उसके बाद ये बहुत बड़ा मामला हुआ, पूरा हिंदुस्तान हिल गया। उस समय मैं मसूरी में ट्रेनिंग कर रहा था, वहाँ भी बहुत हंगामा हुआ। उसके बाद पटना हाई कोर्ट ने आनंद मोहन को फांसी की सज़ा सुना दी, मौत की सज़ा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सज़ा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया आजीवन कारावास में। और उसके बाद 15-16 साल तक आनंद मोहन सहरसा जेल में रहा। 3 साल पहले 2023 में क्या हुआ, उसमें पलटू राम मुख्यमंत्री थे। पलटू राम को लोगों ने कहा कि यदि आप आनंद मोहन को जेल से बाहर निकाल देते हैं तो राजपूत वोट बैंक में आपकी सेंधमारी हो जाएगी। तो पलटू राम ने क्या किया कि बिहार के जो कायदे कानून है, जो जेल मैनुअल है, उसमें संशोधन कर दिया और आनंद मोहन को जेल से बाहर निकाल दिया। कायदे से आईएएस एसोसिएशन को इसका विरोध करना चाहिए था, बिहार के आईएएस एसोसिएशन को, क्योंकि उसने एक आईएएस का खून किया था। लेकिन आईएएस एसोसिएशन में लोग मर्दाना कमजोरी के शिकार हैं, इन नपुंसकों में हिम्मत नहीं हुई। मैंने खुलकर विरोध किया और मैंने पटना हाई कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल किया, जनहित याचिका दाखिल किया। उसके बाद मैंने अपने दूत को भेजा यहाँ हैदराबाद, जहाँ कृष्णैया साहब की पत्नी रहती हैं, उमा देवी। उमा देवी केस करने के लिए नहीं तैयार हो रही थी, तो हम लोगों ने उनको कन्विंस किया। वो कह रही थी कि केस का खर्चा कहाँ से आएगा वकील का। तो उसके बाद 1985 बैच के जो बाकी आईएएस थे, जो कृष्णैया साहब के बैचमेट्स थे, उन लोगों ने चंदा करके वकील का खर्च दिया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में केस किया गया। कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। 2 जस्टिस का बेंच था, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू। और इन लोगों ने बिहार सरकार को बहुत बुरी तरह से लताड़ा है और कहा है कि ये तो भाई रेयरेस्ट ऑफ द रेयर का मामला है। एक आईएएस ऑफिसर का नेशनल हाईवे पर दिन दहाड़े खून कर दिया जाता है और उसमें आप खूनी को समय से पहले रिहा कर देते हैं। और उन्होंने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, मतलब फैसला अभी आया नहीं है, लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख है, जिस तरह से बिहार सरकार को फटकार लगी है, अब ये बात पक्की हो गई है कि आनंद मोहन की रिहाई को सुप्रीम कोर्ट रद्द कर देगा और इसको दोबारा जेल की हवा खानी पड़ेगी।
जी। अमिताभ दास जी, एक सवाल मैं ये भी ले लूँगी क्योंकि डीएम का कत्ल का आरोप है उनके ऊपर। काफ़ी साल उन्होंने जेल में रहा भी, लेकिन जेल मैनुअल में संशोधन के बाद उनको बाहर निकाला गया। तो नीतीश कुमार को कहीं न कहीं चैलेंज भी एक तरीके से होगा। नीतीश कुमार के तो चेहरे पर कालिख पुत जाएगी, हुँ, मामूली चैलेंज होगा। सुप्रीम कोर्ट पलटू राम के चेहरे पर कालिख पोत देगा। पलटू हुँ, राम चेहरा दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इनसे भी लोग पूछेंगे, ऐसे तो आप पलटू राम होश हवास में है नहीं, हुँ, लेकिन इनसे भी लोग पूछेंगे कि आपने तो राजपूत वोट बैंक के लिए एक खूनी को निकाल दिया बाहर, अब सुप्रीम कोर्ट ने आपको तमाचा मार दिया। पलटू राम बोलते थे ना, हम ना हुँ, किसी को फंसाते हैं, ना हम ना किसी बचाते को हैं। बचाते हैं। और आप एक खूनी को जेल से निकालने के लिए बिहार सरकार के जेल मैनुअल में बदलाव करते हैं, तो पलटू राम के तो मुंह में कालिख पुत जाएगी। जी। हुँ। लगातार बिहार में क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अगर हम बात करें अभी के क्राइम रेट को, आप कैसे देख रहे हैं? बहुत बुरी स्थिति है। मैं क्या देख रहा हूँ, पूरा बिहार देख रहा है। बहुत बुरी स्थिति, अराजक स्थिति है। अभी देखिए 4-5 दिन पहले पटना में देखिए बंटी यादव का मामला सब जान रहे हैं। हुँ, वो न्यू कर बिगहिया में रहते थे, जी, फास्ट फूड की दुकान चलाते थे। उन्होंने देह व्यापार का विरोध किया। 6 जुलाई को उनका अपहरण हुआ। स्कॉर्पियो से 5-6 लोग उनको उठा के ले गए। अब 3-4 दिन पहले अथमल गोला थाना क्षेत्र में उनकी लाश मिली है। बालू के अंदर से लाश मिली है और शरीर को देख के लगता है कि बहुत मतलब यातनाएं दी गई हैं। उनकी जी, उंगलियां कटी हुई हैं, हुँ, उनका चेहरा छत विच्छत हो गया है ना। कड़े हुँ, से कलाई में जो कड़ा पहनते थे उससे उनकी पहचान हुई है। हुँ, हुँ, तो बिहार में तो अराजक स्थिति। आज देखिए 17 जुलाई, आज ठीक 1 महीना पूरा हुआ है भरत तिवारी की हुँ, हत्या का। 17 जून को भरत तिवारी की हत्या हो गई भोजपुर के बिलौटी गांव में। हुँ, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आदेश पर हत्या हुई। जी, अभी मैंने न्यायिक आयोग को लिख कर दिया है कि मुख्यमंत्री के आदेश पर हत्या हुई है, इसलिए सम्राट हुँ, चौधरी पर हत्या का मुकदमा चलाया जाए। उसके पहले आपने देखा होगा नीट छात्रा कांड हुआ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अभी तो बिहार में मतलब लालू राबड़ी के समय जंगल राज था, अभी बिहार में महा जंगल राज है। जी। एक सवाल ये भी ले लेती हूँ क्योंकि आनंद मोहन से जुड़ा मामला है, तो जी, उनकी जी। पत्नी तो खुद ही सांसद है, बेटे विधायक है। जी, जी। पूरे फैमिली तो सेट कर लिया आनंद मोहन ने, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि एक डीएम का कत्ल हो जाता है और उसके बाद उसके आरोपी को संशोधन करके जेल मैनुअल में बाहर निकाला जाता है और वो आरोपी पूरी तरीके से अपनी फैमिली को सेट कर दे रहा है। लेकिन आम जनता, चाहे बंटी यादव की बात करें या भरत तिवारी की बात करें, ये लोग लगातार अनशन कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अब ये बिहार का दुर्भाग्य है, सही कहा आपने। आनंद मोहन की जो पत्नी है लवली आनंद, वो शिवहर से जदयू की सांसद है। सांसद है जी। जो बेटा है चेतन आनंद, बड़ा बेटा, वो नबीनगर से जदयू का जी, सांसद है। अब छोटे बेटे को भी राजनीति में लाने की तैयारी हो रही है, हुँ, अंशुमान आनंद को। जी, तो माफिया वाले तो सब सेट कर ही लेते हैं, लेकिन जो आम आदमी है वो निर्दोष होने पर उसका कत्ल कर दिया जाता है। और वो अभी देखिए नीट छात्रा की माँ दर दर की ठोकर खा बिल्कुल, रही है। बिल्कुल, और जी। अप्रैल महीने में ही कोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया हुँ, कि आप नीट छात्रा की मां का बयान दर्ज करें, लेकिन सीबीआई बयान नहीं दर्ज कर रही है। सीबीआई को डर है कि वो निशांत कुमार का नाम ले लेगी। तो ये तो हालत है बिहार में। जी। चलिए देखिए, लगातार बढ़ते क्राइम रेट को लेकर और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पे बिहार सरकार को फटकार लगाई है, अब देखना होगा आनंद मोहन जेल जाते हैं या नहीं। आपको वो भी बता दें कि जी कृष्णैया के मामले में आनंद मोहन पर उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन बिहार चुनाव के दौरान देखा गया कि जेल मैनुअल में संशोधन किया गया और आनंद मोहन को जेल से बाहर निकाला गया। ऐसे में अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आता है तो आगे क्या कुछ होता है। सहयोगी सुधांशु के साथ स्नेहा गुप्ता, NBC 24 पटना।